भाषण भी सुना। अब हम इस तकरीब को आगे चलाते हुए मैं सलमान साहब से दावत दे। अल्लाह ताला उनकी जल्दी सेहतियाबी दे और बहुत सारे ओहदेदारान जो हमारे जिला के हैं या जोन के हैं या ब्लॉक के, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। भट्ट साहब हूँ, फारूक चौधरी साहब हूँ, अयूब नाइक साहब हूँ, असगर और रसूल साहब हूँ। मैंने गुज़िश्ता 1 साल से जब से नई पार्टी है बनी है, तकरीबन 150 से ज्यादा नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और इतनी पुरजोश थी जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो 9:30 बजे से फिर वो 10:30 बजे रात की मीटिंग चली। भी हजारों लोग वहाँ आए और मीटिंग उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की, हमने नहीं की थी। हम तो वापस लौट रहे थे दिन के प्रोग्राम करके। आप कोने में, कश्मीर में, जम्मू सूबा में और हाल ही में मैंने गुरेज में बहुत ही शानदार मीटिंगें की और जम्मू में भी 2-4 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। उसकी वजह है कि कांग्रेस का कल्चर पूरे हिंदुस्तान सरकार पे है या और कोई सरकारी जमीन है, तो सरकार ने फैसला लिया कि उन सबको उस जमीन से हटा दिया जाए। हमारे महबूब लीडर जनाब सलमान निजामी साहब के करके दिखाए, क्योंकि आजाद साहब ने बनिहाल के लिए जो काम किए वो अब मैंने हर तकरीर में, हर इंटरव्यू में कहा कि बनिहाल में कोई भी तंजीम हमारे सामने आए, मैं चैलेंज कर, चाहे हमें रामबन में डिस्ट्रिक्ट मिला, चाहे हमें अस्पताल बने, चाहे सड़कें बनी, चाहे डिग्री कॉलेजमंद लोग रहते हैं, मफाद परस्त लोग नहीं रहते। वो वक्त तालियां बजी और हमारे खड़ी से तालियां बजाओ। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। एनसी के हैं गुलाम रसूल साहब जो मंगित से आए हैं, ये भी हमारी पार्टी में। उठाओ फोटो। सलमान भाई इधर, आप सारे इधर आ। जनाब आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चीफ मिनिस्टर कैसा हो? मुबारकबाद पेश करता हूं। जो ब्लॉक कमेटी तश्कील हुई हाल ही में, उसमें हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बानीहाल फारूक वानी साहब जो एक्स चेयरमैन हैं, हमारे बशीर नाइक साहब जो खड़ी ब्लॉक चेयरमैन हैं, और फारूक शेख साहब जो मील ब्लॉक के चेयरमैन हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट खड़ी के इकबाल नाइक साहब और परवेज साहब जो एसटी विंग के हैं, और अभी यूथ कमेटी का हमने दूसरा प्रोग्राम रखा है। तो हमारा यही मकसद है कि ये तंजीम जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई है, किसी कौम ने, किसी इलाके ने कायम की, वो बनिहाल की। इसलिए आप सबको मुबारकबाद मैं पेश करता हूं कि जो आपने बनिहाल के जलसे में जो आजाद साहब का इस्तेमाल किया, वो एक पैगाम पूरी रियासत को आपने दिया कि बनिहाल के लोग बेगैरत लोग नहीं हैं कि एक कुर्सी के लिए, कि एक ओहदे के लिए इतना नीचे गिर जाएं कि उनको सब कुछ भूल जाए। आज एक हमने पैगाम दिया है पूरी रियासत में जितनी भी तंजीमें हैं कि यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे जोनल प्रेसिडेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या चाहे स्टेट प्रेसिडेंट हो, सब बराबर है और हमने उतनी इज्जत
छोटे वर्कर को भी देनी है, उतनी ही इज्जत जो है बड़े लीडर को भी देनी है। तो ये इसीलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तंजीम बनाई कि यहाँ सब बराबर हैं। और बनहाल खासकर जो ब्लॉक कमेटी बनी है, इसमें आप देख रहे हैं जिम्मेदार लोग हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बानीहाल फारूक वानी साहब जो एक्स चेयरमैन भी रहे हैं, बशीर नाइक साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ी हैं, फारूक शेख साहब जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नील हैं, इकबाल नाइक साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और बाकी अहदेदार जितने भी हैं। तो उनकी आज हौसला अफजाई हुई। आज़ाद साहब उनसे मुखातिब हुए और उनने बात रखी। और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरीके से हम पंचायतों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे। आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वही लोगों तक पहुंचाने हैं और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और बनहाल में आपने देखा हमारी टक्कर में तो कोई नहीं है। हमने हर जगह यही उनको चैलेंज किया कि आज़ाद साहब ने एक बहुत बड़ी रैली बनहाल में हुई आज़ाद साहब की, और खड़ी में कुछ दिनों में के बाद जो है आज़ाद साहब आ रहे हैं और वहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। तो बनहाल पहले भी आज़ाद साहब के साथ था, आज भी है और आने वाले वक्त में भी आज़ाद साहब के साथ रहेगा, क्योंकि आज़ाद साहब ने जो बनहाल के लिए किया है वो आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। किसी भी आती जाती हैं, लेकिन पार्टी में जब लीडर काम करता है उसी का नाम होता है। आज़ाद साहब ने कांग्रेस में काम किया इसलिए उनका नाम बना। आज़ाद साहब ने जो एज चीफ मिनिस्टर काम किए, कांग्रेस के बहुत चीफ मिनिस्टर थे, आज कोई नाम नहीं, लोगों को याद भी नहीं होगा कांग्रेस के कितने चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं। लोग सिर्फ आज़ाद साहब को जानते हैं, उनके कामों को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज़ाद साहब ने काम जो किए हैं वो हिस्टोरिक काम किए। बनहाल में इतने सालों में 70-75 सालों में किस लीडर ने काम किया? आज़ाद साहब ने काम किया। हमें डिग्री कॉलेज किसने दिया? आज़ाद साहब ने। यहाँ सड़कें किसने बनाई? आज़ाद साहब ने। यहाँ अस्पताल किसने बनाए? सड़कें, नियाबतें, तहसीलें आज़ाद साहब ने। और हम चाहते हैं कि जैसे हमें डिग्री कॉलेज मिला, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री कॉलेज से हमारे बच्चे जो गरीब तबके से थे वो कश्मीर जाते थे, जम्मू जाते थे, उनका माली हालत नहीं ऐसी थी कि वो जम्मू जा सके या कश्मीर जा सके। आज डिग्री कॉलेज हमारे पास है, बनहाल में है, तो यहाँ से इंजीनियर निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, केएस निकल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं बनहाल में यूनिवर्सिटी बने, बनहाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने, नील हो, मोह मंगीत हो, टूरिज्म के नक्शे पे आए, बनहाल आबाद हो, नौजवान जो है ड्रग्स की ओर ना जाए, नौजवान को रोजगार मिले। तो यही काम हमने करने हैं। इंतखाब होने चाहिए, चाहे पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो, असेंबली हो, क्योंकि आप ही दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आएगी तो हम इंतखाबात कराएंगे। हम आज भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरी नॉर्मलसी नहीं आई है। आपने देखा हाल ही में कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, हालात उतने सही नहीं हैं जो 370 पे दावे किए गए थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। आज़ाद साहब ने 370 पे वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कपिल सिब्बल साहब, उनको चुना है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपीयर हों। तो इसलिए हमारी ज़मीनें हों, नौकरी हों, इनकी लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़नी है। जो बाकी कानून जो सरकार ने बनाए हैं या ऑर्डर उन्होंने निकाले हैं, जैसे लैंड एविक्शन ऑर्डर था, बिल्डोज़र चले, तो हमने आवाज़ बुलंद की, हम सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट किए, आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से मिले, फिर आपके बिल्डोज़र रुके, नहीं तो आज लोग सड़कों पे सो रहे होते। आज हम खास तौर से तंजीम बनी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि यहाँ किसी भी तंजीम ने कोई जलसा किया, किसी तंजीम ने कोई स्ट्रेंथ दिखाई, किसी भी लीडर के घर में हो या बाहर हो, 200 से ज़्यादा लोग थे। यहाँ आप देखेंगे आज़ाद साहब ने एक जलसा किया, पूरा हाईवे ब्लॉक हो गया था। इन्होंने हर कोशिश की कि लोगों को रोका जाए, बारिश का मौसम था, लेकिन फिर भी आपने लोगों का सैलाब देखा। अब आप खड़ी में देखेंगे लोगों की सुनामी होगी वहाँ। तो इसलिए बनहाल के लोग बेईमान लोग नहीं हैं, बाईमान लोग हैं। बनहाल के लोग जो हैं बेगैरत लोग नहीं हैं कि वो किसी कुर्सी के लिए, किसी ओहदे के लिए अपने ईमान का सौदा करे। अपने वालिद के समान जिसने आपको उठाया, जिसने आपको लीडर बनाया, उसको ही आप गाली देना शुरू करें। इसलिए बनहाल के लोग जो हैं बेगैरत लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग हैं और एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। वो आप खड़ी के जलसे में देखेंगे, आपने बनहाल के जलसे में देख लिया। बनहाल के लोग एक होके आज़ाद साहब को इस वक्त मुझे लगता है पहले तो कोई उनकी टक्कर में उठेगा नहीं, और अगर उठ भी गया तो उन सब की जमानत जब्त होगी, क्योंकि यहाँ आज़ाद साहब के नाम पे वोट पड़ने वाला है। बनहाल पूरी जो है आज़ाद साहब के साथ। कांग्रेस के बहुत से चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहे, आज की डेट में उनको कोई नहीं जानता।
सिर्फ आज़ाद साहब को इसलिए जानते हैं क्योंकि आज़ाद साहब ने काम किए। यही लीडर कल तक बोलते थे, इनकी वीडियोस आज भी ऑन रिकॉर्ड है, चाहे DDCs हो चाहे XMLAs हो, ये कहते थे जो बनहाल में किया है वो आज़ाद साहब ने किया है। अब काबा किस मुंह से जाते हैं या जाएंगे वो उन तक ही